नमस्कार दोस्तों, देखिए मार्केट का व्यू अल्ट्रा बुलिश है। सबसे पहले तो ये आप ध्यान में रखिए। आने वाले थोड़ी देर में हम चार्ट्स देखेंगे, उसमें मैं आपको सब समझाने की कोशिश करूंगा। अलग अलग चार्ट्स होंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। दूसरी चीज जरूर ध्यान रखना, बुलिश है लेकिन अब हम उस जंक्चर पे आ गए हैं जहाँ पे जो बुल्स हैं या लॉन्ग्स हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी लॉन्ग पोजीशंस में। इसके अलावा हम देखेंगे सबसे पहले जो हमने ट्रेड लिए आज के उनका क्या हुआ, फॉलोड बाय व्यू, देन की लेवल्स, और फिर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मंडे ट्यूसडे की। तो सबसे पहले आते हैं आज के ट्रेड्स पे। देखिए ये 24,900 की कॉल है। मॉर्निंग में मैंने वीडियो डाला था, वो मैंने आपको कहा था कि खुलते ही इसको बिल्कुल मत लीजिएगा। मार्केट नीचे आएगी, कंसोलिडेट करेगी, देन वी विल गो टू बाय। अब ये कॉल है। अब आप देखिए ये खुली, ऊपर गई, नीचे आई, यहाँ बंद हुई और यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करा। आप निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे तो 10 बजे तक वो कंसोलिडेट करता रहा और 10 बजे के बाद उसने दिया ब्रेकआउट। राइट फ्रेंड्स, यहाँ उसने ब्रेकआउट दिया और जब उसने ब्रेकआउट दिया तब 210 पे ये कॉल बाय की और इसको कैरी करा। इसको कैरी करने के लिए मैंने कहाँ तक कहा था, देखिए मैंने स्ट्रिक्टली कहा था 25,150 के आसपास बहुत स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे मैं अपने लॉन्ग्स को कवर कर लूँगा, स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट कर लूँगा। मार्केट ऊपर गई, मैंने स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट कर लिया था। अप्रॉक्सीमेटली 272 का हाई इसने लगाया, लेकिन 260 पे मैंने ये कॉल अपनी कवर कर ली थी। ओके, ये था आज का प्रॉफिट स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई थी और जिसमें प्रॉफिट बुक करा। दूसरा देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं निफ्टी में शॉर्ट भी जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ओके गाइस, मार्केट का व्यू जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको लाया हूँ ऑप्शन चेन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं। देखिए यहाँ पे टोटल लॉन्ग बिल्टअप कहाँ हुआ है, 4 करोड़ लॉन्ग बिल्टअप हुआ है कॉल्स में। अल्ट्रा बुलिश शॉर्ट कवरिंग का हुई है, शॉर्ट कवरिंग 1,76,00,000 कॉल्स में। बुलिश कवरिंग मतलब जिन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई थी वो कवर करने आए घबरा के और तेजी। शॉर्ट बिल्डअप का हुआ है, देखिए कॉल्स में बिल्डअप होता है तो बेयरिश होता है, यहाँ पे जीरो, जीरो कॉल्स में बिल्डअप है। और पुट्स में 7,08,00,000। दिस इज अल्ट्रा बुलिश। अल्ट्रा बुलिश मैं आपको कहना चाहूँगा, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन डेटा है, इसको ध्यान में रखिए। बहुत अल्ट्रा अल्ट्रा बुलिश है मेरे हिसाब से। अब हम जाएंगे चार्ट्स पे और वहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन समझेंगे। फ्रेंड्स, ये निफ्टी का 75 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको बहुत दिखाता था डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में मार्केट चल रही है, प्राइस नीचे जा रहा है। ओके, यहाँ पे मार्केट ने टर्न करा था थोड़ा सा, लेकिन वो यहाँ से गिर गया था। ये लेवल क्या था, 25,150। और ये कैसे आया था, अगर आप इस स्विंग हाई से स्विंग लो का रिट्रेसमेंट लेवल निकालेंगे तो दिस इज 61.88%। राइट फ्रेंड्स, अब इसके बाद हुआ क्या मार्केट में, देखिए इसके बाद मार्केट यहाँ से आप देख रहे हैं ये अपवर्ड चैनल में चल रही है, बहुत स्टीप, बहुत ज़्यादा स्टीप अपवर्ड मूविंग चैनल है, इसमें प्राइस एक्शन चल रहा है निफ्टी का। राइट, ये व्यू मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव व्यू। सिमिलरली मैं अगर आ जाऊँ बैंक निफ्टी में, देखिए बैंक निफ्टी भी ऊपर के चैनल में चलना शुरू हो गया है, ये आप ध्यान रखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। तो मैं व्यू बता रहा हूँ जो मैंने आपको शुरू में कहा था पॉजिटिव है बहुत निफ्टी इन बैंक निफ्टी में। ये दिस इज वन ऑफ द चार्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब जाएंगे दूसरे चार्ट पे। देखिए ये चार्ट मैंने आपके साथ कई बार शेयर करा है, ये जो रेड बॉक्सेस आप देख रहे हैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है और 61.8% इसका यहाँ पे आता है, विच इज 24,860। राइट, मार्केट कंफर्टेबली यहाँ पे मार्केट ने गैप अप दिया और दोबारा पलट के नहीं देखा, इसके बाद ऊपर ही जा रहा है। तो दिस इज अनदर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू फॉर निफ्टी। देखिए ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी का था, ये बैंक निफ्टी का है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं फिबोनाची का, उसका 61.8 आता है आपका 55,100। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसको ये पार करना अभी बहुत ज़रूरी है। राइट, सो फ्रॉम दिस चार्ट वी केम टू नो both are bullish but nifty is one step positive than bank nifty. Do remember this.
लॉन्ग में पैसा दोनों में बनेगा, लेकिन मोटा बनेगा निफ्टी में रादर देन बैंक निफ्टी। नाउ वी गो टू द अनदर चार्ट। देखिए इस चार्ट को जरा ध्यान से समझिएगा, अगर ये आपने मिस कर दिया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। येलो लाइन 10, ब्लू 20, 50, 100, 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये क्लस्टर ऑफ एवरेजेस देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो आ रहा है दिस पॉइंट। ओके, दिस इज 10, 20 एंड 50। दिस ब्लू इज 100, दिस वाइट इज वेरी फार 200, इसकी बात नहीं करेंगे। देखिए व्यू पॉजिटिव कैसे है। मैंने वहाँ पे अभी आपको दिखाया, एक तो अपर चैनल में प्राइस चल रहा है, दूसरा मैंने आपको बताया 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रहा है 24,460। ये जो 24,860 है, सॉरी, ये जो सारी एवरेजेस आ रही हैं, ओके, और ये जो गैप अप हुआ था यहाँ पे, और ये एवरेजेस आ रही हैं यहाँ पे, ये जोन है आपका 24,800 टू 850। ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, दिस इज बिगेस्ट सपोर्ट एज ऑफ नाउ, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अगर कोई भारी गिरावट भी आई और यहाँ तक मार्केट गिरी और रिवाइव होना स्टार्ट हुई, तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे बाय करने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, आप ये दो कैंडल्स देख रहे हैं, ओके, ये रेड डोजी एंड दिस ग्रीन, इन दोनों कैंडल्स का लगभग हाई भी सेम है और लो भी सेम है। ओके, इन दोनों कैंडल्स का लो यहाँ पे है, दिस इज 24,920, ये आप ध्यान रखिएगा, और इन दोनों कैंडल का हाई भी यहाँ पे है, दिस इज 25,040। सो दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट, दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रिलियंट सपोर्ट, एंड द अल्टीमेट सपोर्ट जो मैंने अभी आपको बताया था वो यहाँ पे आपका आ रहा था 24,800 टू 850। ओके, टिल द टाइम मार्केट इज अबव 24,800 850, इट्स अ बाय ऑन डिप। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द व्यू जो कि निफ्टी को बनाता है अल्ट्रा पॉजिटिव, इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। ये चार्ट दोस्तों मैंने कई बार आपके साथ शेयर करा है, 75 मिनट टाइम फ्रेम निफ्टी का वॉल्यूम चार्ट है, जो इसके लिए मैं बहुत इंसिस्ट करता हूँ कि कोई भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आए उसके साथ वॉल्यूम होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने इतनी बार आपको दिखाया है 34.5 करोड़ की शॉर्ट वॉल्यूम बनी थी। ओके, ये वो जोन आ गया है यहाँ पे 25,150, मैं आपको लिख देता हूँ, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ शॉर्ट क्यों बनाया है मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्ट्रा शॉर्ट है यहाँ पे आपके एफआईआईज। दूसरा देखिए, इसके बाद ये एक यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था निफ्टी का, ये जोन देखेंगे आप, यहाँ पे निफ्टी का ब्रेकडाउन आया था, गैप डाउन हुआ था निफ्टी। ये जोन आपका क्या था 25,250 टू 350, बहुत ज़बरदस्त जोन है ये, ध्यान रखिएगा। ये निफ्टी का दूसरा ज़बरदस्त जोन है 25,150 टू 200, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस वॉल्यूम को देखते हुए और इस गैप को देखते हुए, देखिए अभी एक और वॉल्यूम चार्ट दिखाऊंगा, वहाँ पे यहाँ की वॉल्यूम आपको दिखा दूंगा। मैंने यहाँ पे निफ्टी पे शॉर्ट्स बनाए हैं और मैंने 25,100 की पुट ली हुई है, और वो उसका स्टॉप लॉस है आपका 25,175, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। देखिए प्रोबेबिलिटी इस ट्रेड की सिर्फ 25% है सक्सेस होने की। ओके, लेकिन अगर ये ट्रेड चला तो यहाँ से हाथ में लग सकता है रियल जैकपॉट, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट फिसला तो मेरे ख्याल से उसने एक दो इम्पॉर्टेंट लेवल अगर तोड़े 900 और 850, तो समझ लेना वो इस बार 24,450 भी तोड़ देगा।
ये वीडियो सेव करके रख लेना। अगर ये हुआ तो आप खुद मुझे याद दिलाइएगा कि सर आपने एक वीडियो में बताया था ये हमको। देखिए इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा वॉल्यूम चार्ट और दिखाता हूँ, वीडियो वरना बहुत बड़ी हो जाएगी। ये जोन जो आप देख रहे हैं, मैंने वहाँ पे आपको गैप दिखाया था, ये वो गैप है 25,250 टू 25,350। ओके, यहाँ पे ज़बरदस्त शॉर्टिंग हुई है। देखिए दूसरे टाइप की सीवीडी वॉल्यूम्स है, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा होता है, जिस अगर आप लोगों को किसी को पता है तो ये समझ जाएंगे। ये वो वॉल्यूम जोन है ज़बरदस्त वाला, और ये है आपका दूसरा जो 25,150। ये कौन सा है? 25,250 टू 350। तो एक बात आप समझ लो, सबसे इम्पोर्टेंट, 25,150 टू 350 ये अल्ट्रा शॉर्ट जोन है एफ आई आईज का, ये लास्ट है और अल्ट्रा शॉर्ट जोन है। अगर ये जोन किसी वजह से निकलना शुरू हुआ 25,150 175 के ऊपर, हम निकलना शुरू हुए, टिकना शुरू हुए, और मार्केट इस रेंज को तोड़ने लग गई ऊपर की तरफ, तो एफ आई आईज आएंगे शॉर्ट कवरिंग पे। और जब वो शॉर्ट कवरिंग पे आएंगे तो 25,350 के ऊपर निकलते ही, ये याद रखना दूसरी चीज़, हम जाएंगे कहाँ? ऑल टाइम हाई। ओके गाइस, ये चीज़ आप ध्यान रखना, लेकिन उसके लिए ये जोन निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब फंसेंगे एफ आई आईज और हमारी लगेगी लॉटरी कॉल्स में। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम डायरेक्ट आएंगे स्ट्रेटजी पे। देखिए सबसे पहले शॉर्ट की बात कर लेता हूँ, रिस्की ट्रेड की, जिसके स्टॉप लॉस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 25,100 की पुट ली हुई है मैंने, स्टॉप लॉस है 25,175, टारगेट 1 25,040, टारगेट 2 24,900 टू 950, टारगेट 3 24,800 टू 850। इसके नीचे ट्रेल कर लूँगा स्टॉप लॉस को, वो होगी 40 EMA ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम और 21 EMA ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम। देखिए इस ट्रेड को मैंने डिस्कस कर लिया, वैसे मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने बोला था कि इस लेवल 25,150 के आसपास मैं शॉर्ट जाने की कोशिश करूँगा। बहुत रिस्की ट्रेड लिया हुआ है, कैरी करा हुआ है, हो सकता है कल को गैप अप हो जाए। गैप अप होगी तो मैं पहले देखूंगा बस 5 मिनट की कैंडल अपना गैप का हाई निकाल रही है या नहीं निकाल रही, और मार्केट वहाँ से रिट्रेस होनी शुरू हो रही है। लेकिन 25,175 मैक्सिमम 25,200 अगर गैप अप हुआ तो मैं अपने शॉर्ट्स का लॉस बुक कर लूँगा और इमीडिएटली कोशिश करूँगा डायरेक्शनल लॉन्ग्स बनाने की। राइट फ्रेंड्स, ये शॉर्ट साइड का था। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ बाय ऑन डिप्स मार्केट में क्या है। देखिए मार्केट, अगर सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शनल लॉन्ग, डायरेक्शनल लॉन्ग कैसे करूँगा मैं? अगर निफ्टी 25,150 के ऊपर टिका, देखिए टिकना बहुत ज़रूरी है, आप ये ध्यान रखिएगा। 25 ये 175 ले लो यार, 25 पॉइंट का भी डर लग रहा है मेरे को। अगर इसके ऊपर टिका तो डायरेक्शनल लॉन्ग लूँगा। टारगेट देखिए ध्यान रखेंगे, स्क्रीन पे बैठेंगे, और टारगेट 25 200 250 300 350। अगर ये मार्केट ने टक 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 ऐसे निकालने शुरू कर दिए लेवल्स, तो 350 के बाद ट्रेल कर लेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे 40 EMA लगा के। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रा पे, कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। देखिए कहीं पे भी निफ्टी गिरता है किन लेवल्स के आसपास? 25,040, अभी जो मैंने आपको बताया था 24,900 टू 950, लास्ट 24,800 टू 850। किसी वजह से गैप डाउन होता है या मार्केट स्लिप करती है, और इन तीन लेवल्स के आसपास आके वो वापस रिबाउंड होके ऊपर चलनी शुरू करती है, डैट इज़ द टाइम टू गो कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। और जिस लेवल के भी आसपास आके घूमने लगे, उस लेवल के थोड़ा सा नीचे 10-20 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लें और लॉन्ग पोजीशन बना लें। ये सिंपल कॉन्ट्रा लॉन्ग्स की पोजीशंस है। शॉर्ट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, डायरेक्शनल लॉन्ग हो गए, कॉन्ट्रा लॉन्ग्स हो गए।
अब जाएंगे बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी में डायरेक्शनल लॉन्ग्स थोड़ा ध्यान से बनाएंगे, आप ये याद रखना। सबसे पहले 54,850 अगर ये निकलना शुरू ऊपर हुआ तो ध्यान से, ओके गाइस, ध्यान से मैं लॉन्ग्स बनाऊंगा और उनको चलने दूंगा। ओके, नेक्स्ट मेरा टारगेट होगा 54,950। अगला मेरा टारगेट होगा 55,050 टू 100। ये अगर निकल गया, ठीक है, देखिए रेंज तो पूरी मैंने आपको बताई है, 54,850 टू 55,100। अगर ये रेंज निकलने लग गई 55,100 के ऊपर, एग्रेसिव कॉल्स लेने में मैं घबराऊंगा नहीं बैंक निफ्टी में। ओके गाइज, ये था आपका बैंक निफ्टी में डायरेक्शनल ट्रेड। अब हम आएंगे कॉन्ट्रा ट्रेड्स पे। देखिए कॉन्ट्रा ट्रेड बैंक निफ्टी में एक ही है, बस मेरे से आप पूछेंगे, वो है 54,350 टू 400। ये मेन लेवल है। ओके, इस लेवल के आसपास आके अगर बैंक निफ्टी वापस ऊपर घूमना शुरू करेगा तो इसी लेवल के आसपास का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और बैंक निफ्टी में क्या बनाऊंगा, कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। तो कॉन्ट्रा लॉन्ग्स बना के पहला टारगेट होगा 54,850 जो कि आपका है 100 DMA। दूसरा टारगेट 54,950 जहाँ ब्रेकडाउन आया था। तीसरा टारगेट है 55,050 जहाँ पे 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है। ये रे सारे लेवल देखिए, 100 DMA ये आ रही, ये ब्रेकडाउन लेवल है और यहीं पे आपका, सॉरी ये लाइन टेढ़ी हो गई, यहीं पे ही आपका 55,100 61.100 रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी से ज़्यादा प्रेफर मैं करूँगा निफ्टी में लॉन्ग जाने के लिए, क्योंकि निफ्टी अपने ये सारे लेवल पार कर चुका है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, निफ्टी में जो अल्ट्रा अल्ट्रा शॉर्ट जोन है FIIs के, उनको आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा, स्टिकी नोट लगा लीजिएगा। निफ्टी का है, दोबारा बता रहा हूँ, 25,150 से लेके 350। बैंक निफ्टी का है 54,950 से लेके 55,000। ओके गाइज, ये जोन अगर निकल गया दोनों में तो मैं बहुत अल्ट्रा बुलिश हो जाऊंगा। ओके, और मोटा मोटा इस जोन पे अगर मार्केट अटकी तो मैं कॉन्ट्रा शॉर्ट्स बनाऊंगा। ओके, और कॉन्ट्रा लॉन्ग्स कहाँ बनेंगे, वो लेवल्स मैंने आपके साथ दोनों इंडेक्स के डिस्कस कर लिए। तो वीडियो को देखो एक बार, दो बार, तीन बार, शेयर करो अपने रिटेल भाइयों के साथ, पसंद आए तो लाइक भी कर देना यार, और सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, फॉलो करो, अपना प्यार दिखाओ, ताकि और ज़्यादा बढ़िया वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। सो ऑल द बेस्ट, एन्जॉय योर वीकेंड एंड ट्रेड डायनामिकली।